कि आप भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या सीखना है, क्या कंप्यूटर सीख लेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने महीने का सर्टिफिकेट कंप्यूटर सीखने के बाद मिलता है और जॉब के लिए कितने महीने का सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सभी कई सारे क्वेश्चन होता है जब जब हम कंप्यूटर सीखने के लिए सोचते हैं, कोर्स करना कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, तब कई सारे क्वेश्चन होते हैं आपके दिमाग में। ऊपर से फैमिली वाले के दिमाग में अलग ही क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बच्चा तो बस कंप्यूटर सीख रहा है, सीखते ही अच्छा नौकरी मिल जाएगा 20-30 हजार का और फिर अच्छा हो जाएगा, उनके दिमाग में अलग ही चलता है। लेकिन आपके दिमाग में भी अलग ही सपना रहता है, आए बस बस 3 महीना में सीख ले, फिर अच्छी जॉब, एकदम अच्छा कोट पैंट पहन के निकल जाएंगे जॉब के लिए, है ना। सच्चाई इनसे बिल्कुल परे है, बिल्कुल परे। पहली बात, जब हम कोर्स करने जाते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं, तो दिमाग में यही रहता है हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। कोई भी जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट वहां पे मांगता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और कहूं कि जॉब अगर आपको करना है ना, आपको जॉब करना है, तो सर्टिफिकेट तो बस एक चाबी है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। चलो ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी कुंजी है। जब आपके आपके पास दरवाजा ताला लगा हुआ रहेगा, आपके पास चाबी नहीं रहेगा तो कैसे दरवाजा खोलेंगे। तो सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। पता है मैंने क्या किया था, मैं कई बार कंप्यूटर कोर्स करी हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार करी हूँ तब जाके पढ़ाई पढ़ा रही हूँ आज। मैं सबसे पहले एक सरकारी योजना चलते थे, ठीक है, उस पे 3.5 या 3 महीने का कोर्स रहते थे, 15 दिन तो ऐसे एग्जाम वगैरह होता था, शिफ्ट बाय शिफ्ट करके ऐसे। तो उसमें क्या है ना कि हम लोग बस जाते थे और उसमें दिखाता था, 3 टॉपिक था, CIT थे, CSS वगैरह एंड और भी सॉफ्ट स्किल वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सारे चीज आपको दिखाते थे, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब बताते थे। और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते थे, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, ऑफिस मेंटेनेंस करना, ये सारे चीज उसमें सिखाते थे। सिखाते कहते थे तो पता है उसमें ये सरकारी कंप्यूटर सीखने का कला बता रहे हैं। जब सरकारी स्कूल में कोई सरकारी थ्रू जो व्यवस्था होता है उसमें से कंप्यूटर जब सिखाते हैं तो उसका तरीका बता रहे हैं। प्राइवेट वाले का भी बताऊंगी कि आपको कौन सा सीखना चाहिए, ठीक है। तो सरकारी में क्या होता था, जाते थे, एक हेडफोन रहता था इसे गोला वाला, इधर लगा निकल लगाते थे और कंप्यूटर ऑन के सुन रहे हैं, दादी नानी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई लोजर एम्प्लॉय, कोई हाई लेवल का एम्प्लॉय, यही सब मतलब वीडियो में बस दिखाते थे। और 4-5 क्वेश्चन होता था, उसको टिक करना होता था लास्ट में, जब वीडियो देख लेते थे तब हम लोगों को वो क्वेश्चन टिक करना होता था और वो फिल हो जाता था उस दिन का टारगेट। फिर हम लोग घर चले जाते थे। ऐसे 3.5 महीने हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल जब एग्जाम हुआ तो बगल में सर रहते थे, वो एग्जाम दे दिए। अपने को क्या, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है सर बोलते जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, अपना दे देंगे। ये था अपना टेंशन फ्री। सर्टिफिकेट तो मिल गया एकदम मस्त, सर्टिफिकेट अभी भी एकदम पूरा एकदम लेमिनेशन करवा के पन्नी चढ़ा के चकाचक रखे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं, एकदम पॉलिश लगा के रख दी है। अब आते हैं, जब हम प्राइवेट कोई कोर्स करते हैं उसमें क्या होता है, सच्चाई बताऊं, प्राइवेट में आपको एक टीचर रहता है, ठीक है, एक टीचर रहता है, 20 स्टूडेंट रहते हैं। वो किसी एक टॉपिक को, जैसे कोई कार्ड वगैरह बनाना हो या फिर ठीक है, तो कोई कार्ड वगैरह डेकोरेट करना हो तो वो क्या करेंगे, सबको एक साथ एक कंप्यूटर के बगल में ऐसे घेरा, कंप्यूटर ऐसे रहे चारों तरफ से, इधर से सारे एकदम देख रहे, वो बता रहे सर, ठीक है, उस बता दिया एक बार, ये से यहाँ होता है, ये से यहाँ होता है, जाओ अपना अपना बनाओ, अपना सर मोबाइल चला रहे। ये होता है प्राइवेट कोर्स करने का नतीजा। अब ये बात तो कह रहे हो कि हाँ बताया तो है, हाँ सरकारी से तो अच्छा हुआ है, प्राइवेट में है, हाँ बताया उन्होंने, लेकिन जब आप अपने सिस्टम पे जाते हो ना, वहां पे आपसे नहीं होता है। उस समय आप पुटअप करते हो सर से क्वेश्चन। पहली बात तो सर लैब से बाहर बता के आपको, अगर जबरदस्त किसी तरह वो लैब में कोई काम से वजह से लैब में खड़े रहे, आप क्वेश्चन पुटअप किए, तो पहले तो आप करते नहीं, हाइजिटेशन होता है कि सामने वाले क्या पूछेंगे, सामने वाले क्या सोचेंगे, इनको नहीं समझ में आया। अगर किसी तरह आप पूछ भी लिए तो सर का रिस्पॉन्स आता है,
अरे सब कुछ समझ में आया, तेरे को नहीं आया क्या? तो ये सवाल सुनने को मिलता है। ये मेरा ये मानना है कि अगर एक लड़की ने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा और सर से ये रिस्पॉन्स जब आता है ना, तेरे को समझ में नहीं आता है ना, तो बगल में जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में पता है क्या होता है? उनको नहीं भी समझ में आए रहते ना, तो वो नहीं पूछते हैं। उसके अंदर डर घुसा रहता है कि हमें भी डर होता है, एक शर्म भी होता है कि कहीं हमें भी ऐसा कोई जवाब ना दे दी और भी स्टूडेंट मेरा भी इंसल्ट ना करे, तो उसके अंदर ये डर घुस जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज माइनस बहुत पॉइंट है। अगर आपको स्किल सीखना है ना, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, यहां पे करो। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अभी के टाइम पे सर्टिफिकेट जो रिज्यूम देते हैं ना, रिज्यूम, वो रिज्यूम देखते हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं। रिज्यूम में कोई साला 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं रहता, 10 साल एक्सपीरियंस डलवा देते हैं। तो वो उस रिज्यूम को देख के नहीं सेलेक्ट कर लेते, वो रिज्यूम भले देखते हैं लेकिन वो आपसे पूछते भी है 10 साल के पास एक्सपीरियंस है नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भी ना, तो वो सर्टिफिकेट देखेंगे, आपसे पूछेंगे कितना स्किल्स है, आपके सामने कंप्यूटर थमा देंगे, कुछ बोलेंगे ये बनाओ। उस समय आपके पास स्किल्स नहीं रहेगा, तब क्या बनाओगे? सर्टिफिकेट दिखाने से हो जाएगा, सर मैंने सीख रखा है, ये देखो सर्टिफिकेट। वो कहते सर्टिफिकेट से मुझे लेना देना नहीं है, आपके अंदर स्किल्स कितना है वो। तो सच्चाई ये है, अगर आपको जॉब करनी है तो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे, और आपको मैं एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सर्टिफिकेट की बात करें। दूसरा, आपको ना सबसे पहले सीखने जाने से पहले जो ऐसे ऐसे बात मैं बता रही हूँ ना, कोई दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको सर्टिफिकेट के अलावा और भी कोई भी नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जो मैं पॉइंट्स बताने वाले हैं ना, वो कोई नहीं बताएंगे। कोई भी टीचर कोर्स करवाने से, कंप्यूटर कोर्स करवाने से पहले आपको ये चीज नहीं बताएंगे। आप दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ। आप क्यों हंस रहे हो? सुन नहीं रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो क्या? दुनिया गोल है? किसने कहा दुनिया गोल है? किसने कहा? तुमने दुनिया घूम रखा है? पूरे दुनिया घूम लिए हो? तो कैसे पता तुम्हें कि दुनिया गोल है? अच्छा, इंस्टाग्राम का कीड़ा हो? देखो, ये इंस्टाग्राम का कीड़ा यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आए, क्या सीखेंगे ये? अच्छा अच्छा, वो जो बताते कि दुनिया गोल है, गैस पे चाय बनती है। जो तो तुम्हारी जो बहन और जो दीदी जो बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे, दुनिया गोल है, गैस पे चाय बनती है, और चाय पी के फिर गैस बनती है, तो उन दीदी और बहनों से कहना कि जो चाय पी के गैस बनता है ना, तो उस गैस से फिर एक बार चाय बना के दिखाना, तब मानो एक राउंड और हो जाए दुनिया का। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हाँ, चल रहे, हम कहाँ बात कर रहे थे? डिस्टर्ब कर दिया, इंस्टाग्राम के कीड़े। चलो, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप कंप्यूटर जब सीखने जाओ ना, तो आपको नीच डिसाइड करना है, आपको क्या सीखना है। ग्राफिक डिजाइनर होता है, एडिटिंग होता है, सॉफ्ट मतलब जैसे डाटा एंट्री होता है, और भी कई सारे कोर्स है, प्रोग्रामिंग होता है। तो एक नीच डिसाइड करो। टेली होता है। एक नीच जब आप डिसाइड कर लोगे ना, कोई एक नीच, जैसे ग्राफिंग हो गया, ठीक है, ग्राफिक हो गया, ठीक है, ग्राफिक हो गया, या फिर कोई प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गया, कोई एक नीच डिसाइड करोगे तो उस पर सारा फोकस रहेगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग देखते हैं, थोड़ा सा कार्ड बनाना सीख लेते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत वो वर्ड में जाके एडिट वगैरह करके कुछ न कुछ बनाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई एक स्किल्स में आप परफेक्ट नहीं होते हो। नॉलेज सबका हो, लेकिन एक जो स्किल्स डिसाइड कर रखा है ना, एक एम बना रखा है कि मुझे ये सीखना है, तो उसमें मास्टर बनो। नॉलेज, नॉर्मली नॉलेज सबका होना चाहिए, लेकिन जो आपका
नीच है, जो टारगेट लाइन है, उस पे मास्टर हो, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सके। आप जहां भी हो, किसी भी लैब में हो, ऑफिस में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सके जिस फील्ड में आपका नाम है। तो आप नीच डिसाइड करो। और तीसरा पॉइंट यह है कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सीखने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं जरूरी है। ये गलतफहमी निकाल दो कि इंग्लिश, भाई इंग्लिश आजकल ट्रांसलेट बहुत आता है, ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा ट्रांसलेट है। आप थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आते होंगे, अगर आप 10th 12th किए होंगे जब भी तो आप कंप्यूटर स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो इतना तो इंग्लिश आते ही होंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप सारा चीज सिस्टम को हिंदी में कर लो, अगर हिंदी जानते हो तो, ठीक है, तो उसमें कर लो। अगर कोई आपका लैंग्वेज है, जैसे कि राजस्थानी लैंग्वेज होते हैं, बेंगलोरी लैंग्वेज होते हैं, बिहारी लैंग्वेज होते हैं, झारखंडी लैंग्वेज होते हैं, उसमें भी ट्रांसलेट हो जाता है, उसको उसमें ट्रांसलेट कर लो, तब तो बैठ सकते हो ना आप। और जाहिर से बात है, जब आप कंप्यूटर कोर्स करने आए तो 10th 12th पास आउट किए होंगे जब भी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो। तो आपको ये गलतफहमी निकाल देना है कि हम हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती इसलिए मैं कंप्यूटर नहीं सीख पाई अच्छा से, है ना। अब हम और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि जब कोई कंप्यूटर सीख लेता है ना, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो उस समय आप क्या करते हो, आप बस जॉब लग जाएगी। घर वाले भी आपसे यही पूछते हैं कि जॉब कब लगेगी। फिर आपके पास प्रेशर आने लगता है, फिर आपको लगता है कि अरे मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया, स्किल्स भी उतना नहीं है। कोर्स तो आपने कर लिया, स्किल्स आप कहते नहीं, जॉब मिला नहीं। लेकिन आपने मिस कहाँ कर दिया कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है ना जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोर्स करने से सिर्फ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होंगे, स्किल्स बरकरार रखने के लिए आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ेगा। आजकल तो लोग कंप्यूटर लैब में जाते हैं, हाँ हम देख हम कंप्यूटर में ऐसे चश्मा लगा के एकदम पैन ओढ़ के जाएंगे ऐसे, जैसे लड़का से 1-2 दिन जिम ज्वाइन किए, दूसरे दिन ऐसे ऐसे बाइसेप्स दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, अभी 2 ही दिन हुआ है, ठीक है, और पता चला 10 दिन बाद भूल गए, जिम का नाम ही नहीं पता। तो ऐसे कंप्यूटर में भी लड़के तब बहुत आते हैं, तो ऐसे 1-2 दिन पूरा जोश में रहेंगे, और फिट फाट बन के आएंगे, कंप्यूटर का स्टूडेंट है। फिर उनके दिमाग से पल्ले नहीं पड़ता है, फिर आते हैं ऐसे गमछा लपेट के निकल लेते हैं, बैठे रहते हैं, लिख लेते, जो बढ़ाते हैं लिख लेते, निकल लेते। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि टाइम किसका बर्बाद कर रहे हो, आप फॉर्मेलिटी क्यों निभा रहे हो। ये फॉर्मेलिटी निभा के किसको क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, और आपके फैमिली का भी कुछ नहीं जाएगा। वो आपको आपको सही रास्ता दिखा रहे, आपको लग रहा है कि अगर हम किसी और को मतलब अंधेरे में रख रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अंधेरापन आपके लिए है। तो ये मत सोचा करो, ठीक है, अपने लिए काम करो। पता है, हमने अपने लाइफ में बहुत काम ऐसे किए, बहुत काम स्टार्ट किए, बहुत तरह के काम किए मैंने, कंपनी में काम किए, दुकान पे काम किए, बहुत जगह काम किए, ठीक है। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो मैं उस चीज में फील्ड में जाती थी जिससे कि सामने वाले का हेल्प हो। मैं उन चीजों में काम तो करते थे लेकिन मेरा 100% दिल नहीं लगता था, 100% मैं उस काम को नहीं दे पाती थी। और कई वक्त ऐसा आया मेरे जीवन लाइफ में कि बहुत सारे पैसों की जरूरत से मुझे काम करना पड़ा, तो उसमें मुझे मजबूरी से 100% देना पड़ता था, 100% प्लस देना पड़ता था, अपने शरीर को त्याग दिए थे काम के चक्कर में। लेकिन फिर मुझे काफी दिन मैंने रियलाइज हुआ, कुछ कुछ टाइम के सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे कि हमें पैसा मिल जाते थे, हमारा डेली का खर्चा चल जाता था, बस। लेकिन जब लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म अच्छा चाहिए, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड में हो। देखिए लोग आजकल डांस वाले को देखते हैं, डांस कितना इसका इजी करियर है। मेकअप वाले को देखते हैं, भाई मेकअप करते हैं ना जो, उसको बहुत हार्ड कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए भी कोर्स है।
डांस करते हैं ना, उसको भी सीखना पड़ता है, उसके लिए भी कोर्स है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको सीखना ना पड़े। तो इससे बेहतर है आप जिस फील्ड में हो उसमें काम अच्छे से 100% देके करो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंप्यूटर से सीख, कोई भी कोर्स करने से पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आप अच्छे से सीखें, और क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कहीं पे कोर्स ऑफलाइन मत करो, जहां पे भी करो सीखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अपना क्वेश्चन पुटअप करो। आवाज किसी के दबाने से नहीं दबना, आप क्वेश्चन पुटअप करो। क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे अपनी लाइफ में हो। अभी एक एक लड़का है, हर्षवर्धन या किस नाम के, गौतम है वो, उन्होंने कई सारे बाबा साहब के जैसे वीडियो बनाते थे, अपना बुक कई सारे लिखे। वो क्वेश्चन सरकार से पूछने लगे तो उसका आवाज बंद करने के लिए उस पर FIR कर दिया। तो ना ये आवाज आपका दबाने की कोशिश सब कोई करेंगे, टीचर और कई सारे लोग, समाज, मोहल्ले वाले, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग, सरकार, सब दबा, लेकिन अपने आवाज में इतना तासीर रखो कि कोई दबा ना सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लास अच्छा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।